हेलो स्टूडेंट्स, हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे स्वस्थ तन सुखी जीवन। इसमें हमारे 3 पैराग्राफ हो चुके थे। 4th पैराग्राफ है अपना, इसे ध्यान से सुनना है। उफ दादाजी छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। जब दादाजी ने पसीने के लिए कहा कि हमारे शरीर को साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से पसीना निकलता है और साफ़ नहीं रखेंगे तो पसीने के साथ क्या होगा, जो धूल के कण उड़ते हैं वो धूल हमारे पसीने के साथ हमारे शरीर पर चिपक जाएगी। तब वो बच्चे कहते हैं कि दादाजी पसीना तो बदबू भी मारता है, उसमें गंध भी आती है। हनी बोल पड़ा, हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ नहाएं, यानी हमारे पसीने से बदबू नहीं आए, शरीर में बदबू नहीं आए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए, शरीर को साफ़ रखना चाहिए ताकि शरीर पर मैल नहीं जमे। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ़ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। शौच के बाद साबुन से हाथ ज़रूर धोएं। क्या क्या बताया ना दादाजी ने, कि हमें रोज़ नहाना चाहिए ताकि मैल नहीं जमे, और अगर मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ के उसे उतारना चाहिए। और सुबह उठने के बाद में और शाम को सोने से पहले 2 बार दांत साफ़ करने चाहिए, और हफ्ते में 2 बार हमें नाखून काटना चाहिए, और शौच जाने के बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोना चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ पहनने चाहिए। अब दादाजी ने क्या बोला कि स्नान करना तो ज़रूरी है ही, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए रोज़ नहाना चाहिए, पर साथ ही हमें कपड़े भी कैसे पहनने चाहिए, जो साफ़ सुथरे हो, स्वच्छ कपड़े हो। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यानी हमेशा धुले हुए कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन है, पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें आएगा स्वस्थ तन सुखी जीवन। दूसरा है, शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया था कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, और सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दांत साफ़ करने चाहिए, और हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए। हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, इसीलिए हमें धुले या साफ़ कपड़े ही पहनने चाहिए। और चौथा है धुले कपड़े, इसमें विशेषण शब्द बताइए। धुले कपड़े में विशेषण क्या है, धुले कपड़ों की विशेषता बता रहे हैं, कपड़े कैसे होने चाहिए, धुले होने। नेक्स्ट अपने, हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, यानी हमारा घर भी साफ़ होना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है, यानी इस बात पर तो, यानी कौन सी बात, घर साफ़ सुथरा रखने की। तो दादाजी ने बहू से कहा कि हाँ, तुमने घर बिल्कुल अच्छे से साफ रख रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो, यानी सुबह उठते ही तुम झाड़ू लगाती हो, फर्श को, दीवारों को साफ रखती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। गंदगी से क्या होते हैं, कीटाणु फैलते हैं। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। कहाँ पर, नालियों में। अगर नालियों में सफाई नहीं करेंगे तो वहाँ भी कीचड़ जमा होगा और वहाँ भी कीटाणु पैदा होंगे, इसलिए हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, घर की भी और घर के बाहर नालियों की भी। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, यानी हमें शुद्ध ताज़ी हवा मिले और खुली धूप मिले, ये भी हमारे लिए आवश्यक है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है हमें, विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है कि हम धूप से विटामिन डी प्राप्त करें। हम जो भी पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए, और पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। यह भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, गंदा, और पानी को हमेशा छान के पीना चाहिए, या फिर ऐसे कुएं का पानी हो जहाँ रोज़ सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें,
हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। दादाजी क्या बोले कि तुम सही कह रहे हो, अशुद्ध पानी पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, इसलिए हमारा पानी कैसा होना चाहिए, हमेशा शुद्ध पानी होना चाहिए। देखिए इसका शब्दार्थ है साफ सुथरा यानी स्वच्छ। अमल का अर्थ होता है काम करना या व्यवहार में लाना। विटामिन पोषक तत्व होते हैं। और रोजाना यानी प्रतिदिन। और अशुद्ध अस्वच्छ। इसके प्रश्न तो देखिए। पहला प्रश्न है सुषमा ने आकर क्या कहा। सुषमा ने आकर क्या कहा था कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा ने आकर कहा हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी होने से किस बात का भय रहता है। गंदगी होने से बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। तीसरा है धूप से हमें क्या प्राप्त होती है। धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध पानी हमें इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती हैं।